1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो जो 1857 का जो विद्रोह का जो असफलता का सबसे प्रमुख कारण था, इसमें ये था कि किसी भी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की इसमें कमी देखने को मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर है, इन्होंने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर जॉन लॉरेंस या और सिले थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र कहा था। और जो टी आर होम्स थे, इन्होंने कहा था कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था, ये सभ्यता और बर्बरता का एक संघर्ष था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में आपके खेती और मजदूरों ने भी भाग लिया था, कृषकों ने भी भाग लिया था, लेकिन साहूकार और जो जमींदार वर्ग थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में जो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था, ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ये अपने आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, ये आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, और इनका समय आपके 1785 से लेकर 1793 तक रहा था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और 1828 से लेकर 1835 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड कार्नवालिस की जो मृत्यु हुई थी, ये आपकी भारत में हुई थी, और इनकी समाधि जो थी आपकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनाई गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो जो गडकरी विद्रोह हुआ था, ये आपके 1844 में हुआ था, और इसका केंद्र आपके कोल्हापुर में था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में कि बरेली का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1857 में जो बरेली का जो नेता था, ये आपके खान बहादुर थे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे, और इनके कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह थे, और इन्होंने भी आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। और जो ब्रिटिश कादिर थे, ये आपके बेगम बेगम हजरत महल के पुत्र थे, और इनको लखनऊ के नवाब घोषित किया गया था। और ये बहुत उस समय बहुत छोटी उम्र, बहुत इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय 1857 के दौरान। और जो मौलवी मौलवी अहमद शाह थे, ये आपके इन्होंने आपके फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो जो 1857 में आपके तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि भगत सिंह का जन्म आपके 1907 में हुआ था, और 1857 तो बहुत पहले हो गई थी। तो इनका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ, तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो जो 1857 में जो संघर्ष किया था, ये आपके शहादत खान ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने आपके सांडर्स की हत्या की थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने आपके इलाहाबाद में खुद को गोली मार दी थी। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने काकोरी जो कांड हुआ था, इससे ये जुड़े हुए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल आपके आचार्य के भी सदस्य रहे थे, और इनको फांसी दी गई थी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, आपके कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का जो सबसे प्रमुख कारण था, इसमें अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह की वजह से ये तत्कालीन कारण बना था, क्योंकि इन्होंने जो उनकी राइफल्स होती उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगा दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे थे, इनका जो मूल नाम था, ये आपका रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपके उदारवादी दल के नेता थे, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में इन्होंने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और ये अधिवेशन आपके बनारस में हुआ था। और जो नाना साहेब थे, आपके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें कानपुर का नेतृत्व आपके नाना साहब ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसकी शुरुआत आपके एक सैन्य विद्रोह से हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में तो ये ब्रिटिश शुरू में तो एक छोटा सा विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे इनका कारोबार बढ़ता गया और बाद में ये एक जनव्यापी विद्रोह बन गया था, और इसलिए इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो जो आर.सी. मजूमदार है ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा कि ये न तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही आपके स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस एन सेन ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा था कि ये बोला था कि ये राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये तो बोला कि ये आज़ादी का लिए संग्राम था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता के अभाव देखने को मिला था, अभाव देखने को मिला था। जो बी डी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध कहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये आपके 8 मई 1857 से शुरू हो गया था। और जो विद्रोह की जो तिथि डिसाइड की गई थी आपकी 31 मई 1857 डिसाइड की गई थी, लेकिन मेरठ में आपके 10 मई को ही विद्रोह हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो जो मुंशी जवाहरलाल थे भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। सैयद अहमद खां भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। मोहिउद्दीन भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। तो ये सारे सारे लोग आपके 1857 के समय इतिहासकार थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उस जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो तात्या टोपे थे इनके दोस्त ने जो सिंधिया के सामंत मानसिंह थे इन्होंने उसको धोखा दे दिया और इन तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नाना साहिब का संबंध आपके कानपुर से था, और खान बहादुर खां का संबंध आपके बरेली से था, और कुंवर सिंह का संबंध आपके बिहार के जगदीशपुर से था। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो 1857 में झांसी में भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर में भी आपके कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिला था। लखनऊ में भी आपके बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, यहाँ पे भी असर देखने को मिला था। लेकिन जो राजस्थान का जो चित्तौड़ था यहाँ पे 1850 से उनका विद्रोह का असर देखने को नहीं मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो कथन बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधारभूत कमजोरी थी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। कारण कह रहा है कि जो इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके हितों के लिए नहीं लड़ रहा था ये। तो कथन ठीक है, कारण गलत है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए, निम्नलिखित कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। तो जो एचिसन ने कहा था कि हम इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं बढ़ा पाए, तो ये आपके 1857 के बारे में ये कथन या ये टिप्पणी की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके नील की खेती के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में ये आंदोलन हुए थे। और ये जो असहयोग आंदोलन होता है ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और खिलाफत जो आंदोलन था ये आपके मुसलमानों का आंदोलन था। और जो 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई थी इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके करो या मरो का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ क्षेत्र दिए गए दूसरी तरफ नेतृत्व दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ग्वालियर और कालपी का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके तात्या टोपे कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस का जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और 1850 जो फैजाबाद का जो 1857 का जो
नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, और जगदीशपुर का नेतृत्व आपके कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे या ये दिल्ली पहुंचकर इन्होंने आपके बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था, और ये आपके दिल्ली में 12 मई 1857 को सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें झांसी का जो नेतृत्व किया था ये आपके लक्ष्मीबाई ने किया था। जो फतेहपुर का नेतृत्व किया था ये आपके हाजी मुल्ला ने किया था। मथुरा का नेतृत्व आपका देवी सिंह ने किया था, और संबलपुर का नेतृत्व आपके सुरेंद्र साई ने किया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन भी कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी, और जो दिल्ली में सैनिक नेतृत्व को देख रहे थे ये आपके वक्त का देख रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लियाकत अली खान थे ये आपके इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ विद्रोह के स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इसको दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो दिल्ली में विद्रोह का जो दमन किया था ये आपके निकलसन और अडसन ने किया था, और कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोह को जो दबाने का जो काम किया था या दमन करने का जो काम किया था ये आपके हेवलॉक और कैंपेबल ने किया था। और झांसी और ग्वालियर को जो दमन किया था ये आपके ह्यूरोज ने किया था। और इलाहाबाद में जो 1857 का विद्रोह का जो दमन किया था आपके कर्नल नील ने किया था। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से सही सम्मिलित है।